सोचो 30 साल की बॉडी जो ऐसे ही पड़ी थी 30 दिन में चेंज हो जाए, कितना मजा आएगा ना यार। 30 साल की बॉडी 30 दिन में चेंज हो जाए, या 30 महीनों में चेंज हो जाए, तो डिफरेंस है भाई, समझो। जो 30 साल से पड़ा हुआ है ना ऐसे ही, कुछ नहीं था, कोई इस पे वर्क नहीं किया, ये 30 दिनों में चेंज होने वाला नहीं है। एक्सपेक्टेशन जो है तुम्हारी कम टाइम में सब कुछ हो जाए, वो छोड़ दो। 30 महीने, कम से कम 30 महीने लेकर चलो, तुम्हें थोड़े थोड़े चेंजेस बॉडी में दिखने शुरू होंगे। 30 महीने। कुछ समझ में आ रहा है कि 30 साल का जो शरीर पड़ा हुआ था उसे तुम 30 दिनों में चेंज करना सोच रहे हो? नहीं, 30 महीनों में थोड़े थोड़े चेंजेस। अब तुम्हारा अब इंटरेस्ट बढ़ेगा कि चेंजेस हुए हैं, फिर तुम और आगे बढ़ोगे, फिर तुम 30 महीने और लगाओगे, फिर तुम थोड़े चेंजेस और आएंगे। तो थोड़ा टाइम दो भाई, थोड़ा सा टाइम दो। अगर टाइम नहीं है तो टिकट ठुकवा लो, बस, सिंपल। अब मैं 32 साल का हो गया हूं। अब मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में कितने चेंजेस आएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता, जैसे तुमने भी देखी होंगी वीडियोस, मैंने भी देखी हैं कि बोलते हैं कि इस एज के बाद जो चेंजेस हैं बॉडी का, जो है ना ऑप्टिमल स्ट्रेंथ होती है, वो कम हो जाती है ना बॉडी की, तो हमें इतने चेंजेस देखने को नहीं मिलते, थोड़े बहुत मिलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं देखूंगा मेरी बॉडी में कितने चेंजेस आएंगे। जब कट पे जाऊंगा ना उसके बाद देखूंगा। और जब हम बल्क करते हैं ना, जब हम मसल बिल्डिंग पर होते हैं भाई, तो यार मजा सा नहीं आता है ना, कि चेंजेस नहीं हो रहे हैं ना, कोई वेन्स नहीं है, कुछ नहीं है, कोई वेन्स नहीं है, लेकिन वजन हम हैवी उठा लेते हैं, है ना, क्योंकि एनर्जी है हमारे अंदर, है ना, स्टोर्ड एनर्जी है, तो हम उसे उठा लेते हैं। तो भाई 36 30 महीने, 30 साल की बॉडी जो ऐसे ही पड़ी थी, उस पर 30 महीने लगेंगे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने के लिए, और 30 और महीने लगेंगे कुछ और चेंजेस देखने के लिए, 30 और महीने लगेंगे उसको तगड़ी बॉडी बनने के लिए। तो यही डिमांड, यही प्रोसेस है, यही चलेगा भाई। कभी वेट कम उठता है, कभी ज्यादा उठता है, हाँ ऐसा होता है, ये बिल्कुल है, सही बात है। अब क्या पता तुमने पिछले दिन क्या किया हो, रेस्ट कम लियो, ये लिया और रिकवरी ना हुई हो, बहुत सारे यार, बहुत सारे रीजंस है। तो कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो इनको, इनके बीच में मत पड़ो कि क्या है, क्यों है ना, इतने वजन कम क्यों उठा, ये उठा, जितना भी उठा सही है यार। अब उस दिन जिस दिन कम वजन उठा, जितनी भी तुम्हारी बॉडी में स्ट्रेंथ थी, उस स्ट्रेंथ के हिसाब से तुमने वो वजन उठाया। इसका मतलब यह है कि उस दिन के हिसाब से, उतनी स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम्हारी बॉडी ने काम किया है, वो बढ़िया है, वो टूट गई है। अब जोड़ो, खाओ और जोड़ो, रेस्ट लो और जोड़ो। तो ये सब यही होता भाई, चलेगा। रेपिटेशन, कंसिस्टेंसी, बस कंसिस्टेंसी बनाए रखो, सब कुछ होगा। एक बार
एब्स एब्स जो है ना, ओब्लिक्स एब्स, ला कर देखो यार, बढ़िया लगता है, फील अच्छा होता है। एक बार ला कर देखो, एक बार, बाद में जो मर्जी करो, खाओ पियो, जिम जाओ, नहीं जाओ मन करना, एक बार तो ला, एक बार बस, एक बार एब्स ला कर देखो भाई, मजा आता है, फीलिंग्स आती है। वेन्स होती है ना आर्म्स पे, तो देखते हैं भाई सभी, सच में देखते हैं, देखते हैं सभी, तुम बाहर जाते हो ना, देखेंगे सभी कि वेन्स है ना, बाइसेप पे वेन है, काम करती हैं चीजें। मेरे को भी लोग बोलते थे, अभी है नहीं, अभी सिर्फ एक मेन वेन है जो सबके होती है, ये वाली लॉन्ग वाली है ना, ये दिखती है, अब कट पे जाऊंगा फिर आएगी, मुझे बोलते थे भाई। तो वो फीलिंग लेनी है ना, तो एक बार जरूर करो भाई, जरूर, फैट लॉस एक बार जरूर करो, एब्स एक बार जरूर लेकर आओ, उसके बाद जो मर्जी करो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा भाई। लेकिन पेशेंस रखने पड़ेंगे, पेशेंस तो रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो फिर है ही है वो, है ना। तो ठीक है भाई।